नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में इस बार तिथियों के दुर्लभ संयोग दिखाई दिए। पहले तो इसकी शुरुआत ही तिथि के परिवर्तन से हुई। इस बार जो मन की बात का कार्यक्रम था वो 25 जून को प्रसारित होना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी उस दिन अमेरिका में व्यस्त कार्यक्रम है उनका, उसमें उनको रहना है, इसलिए इसकी तिथि में परिवर्तन किया गया और 18 जून को मन की बात कार्यक्रम हुआ। अब 25 जून की चर्चा हुई तो नरेंद्र मोदी ने उस दिन का उल्लेख विशेष तौर पे किया। उन्होंने कहा कि देश में उस दिन आपातकाल की घोषणा की गई थी और देश में जो प्रजातांत्रिक मूल्य थे, प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। अब इस बात को नरेंद्र मोदी ने किसी के बिना नाम लिए जो कहा, उसका भाव भी समझना होगा। कुछ दिन पहले विपक्ष के एक नेता ने अमेरिका में कहा था कि भारत में इस समय लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, तो ये भी तथ्यों के साथ नरेंद्र मोदी ने बिना कहे, बिना किसी का नाम लिए ये बता दिया कि खतरा इस समय नहीं है, और उन्होंने बता दिया कि खतरा तो आपातकाल में लगाया गया था, उसका ध्यान कर लेना चाहिए। और अमृत महोत्सव चल रहा है, इसमें स्वतंत्रता को ख़त्म करने वाले जो अध्याय है उसका भी स्मरण करना चाहिए। देश के गौरव को बढ़ाने वाली बात उन्होंने कही कि भारत लोकतंत्र की जननी है। किसी अन्य देश में जाकर ये हम लोगों को ये विचार व्यक्त करने में गर्व होना चाहिए कि भारत लोकतंत्र की जननी है, और यहाँ तो ऋग्वेद में भी सभा समिति का उल्लेख है। इस बात की पे हम सबको गौरव होना चाहिए। अब तिथियों की बात जो चली, 20 जून की तिथि है। 20 जून को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। नरेंद्र मोदी ने उसका भी उल्लेख किया और कहा कि इसको भी राष्ट्रीय एकता के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि ये जो रथ यात्रा है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विजन है उसको रेखांकित करने वाली है। उसका एक भाव ये समझना चाहिए कि बिना भेदभाव के पूरा समाज जब एकजुट होता है तो ये रथ यात्रा अपने आप चल पड़ती है। ये समाज की एकता का भाव है और इसको देश को समझना चाहिए। 20 जून का ये संदेश है। 21 जून की तिथि का सब पूरी दुनिया जानती है, योग दिवस है उस दिन, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक दुर्लभ संयोग ये बन रहा है कि नरेंद्र मोदी उस दिन अमेरिका में योग दिवस के भव्य समारोह में शामिल होंगे। पूरी दुनिया में वो देखा जाएगा कि अच्छा बात ये संयोग है कि नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की थी, और इतने दिनों में अब वो एक पूरे विश्व में एक जन आंदोलन के रूप में उभर रहा है। और इस बार का तो योग दिवस जो अमेरिका में होगा वो एक ऐतिहासिक होगा और पूरी दुनिया को उससे प्रेरणा मिलेगी। इसी प्रकार देखें तो कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। नरेंद्र मोदी ने उसका भी उल्लेख किया, कहा कि खेलो इंडिया के माध्यम से एक युवाओं को एक जागरण का संदेश दिया गया है। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन देश में होने लगे हैं, और जो उत्तर प्रदेश में जो गेम्स हुए खेलो इंडिया से संबंधित, उसमें 11 नए रिकॉर्ड बने हैं। ये हमारे जो देश के नौजवान हैं, विद्यार्थी हैं, ये सब उनकी प्रतिभा निखर के आ रही है, क्योंकि सरकार ने उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कुछ दिन बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, ये भी तिथियां महत्वपूर्ण हो गई। नरेंद्र मोदी ने इसका भी उल्लेख किया, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। लखनऊ के अलीगंज का उदाहरण दिया, वहाँ पे एक मियावाकी जंगल बनाया जा रहा है। यह पर्यावरण की दृष्टि से इनको बहुत ही अच्छा माना गया है, और किस प्रकार कम जगह में और पर्यावरण के लिए किस प्रकार पौधारोपण हो सकता है, ये एक उदाहरण जो प्रस्तुत किया गया। और 60 जगहों पे ऐसे कार्य चल भी रहे हैं, मियावाकी जंगल बनाए जा रहे हैं, तो पर्यावरण का एक संदेश भी दिया गया। कुल मिला के हम कहते हैं कि ये जो तिथियों का संयोग इस बार की मन की बात में जो उभर कर सामने आया है, उसका एक वैचारिक महत्व, वैचारिक संदेश भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये पूरे देश
के लिए, पूरे वसुधा के लिए एक प्रेरणा का आधार